बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है मायोलेक्स टेबलेट्स और इंजेक्शन के हवाले से। ये टेबलेट्स के फॉर्म में आते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। ये 4 mg की पोटेंसी में ये आप लोग को मार्केट में मिल सकता है। इसकी जो कम्बिनेशन है वो है थायोक्लोजिकोसाइड, इसकी कम्बिनेशन है। और इसको जेनेटिक्स जो फार्मा है ये इसको तैयार करती हैं। ये टेबलेट जो है 1 पैक के अंदर 20 टेबलेट्स में आते हैं और इंजेक्शन जो है 1 पैक में 5 इंजेक्शन होते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ये टेबलेट इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं। डॉक्टर हर मरीज को जो है ना इसको रिकमेंडेड करती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के यही कमेंट आ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाओ, तो वीडियो में ले गए हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करनी है। इसको इस्तेमाल की जाती है पट्टों की खिंचाव के लिए, इसके इस्तेमाल की जाती हैं पट्टों की दर्द के लिए, पट्टों की सोजिश के लिए इसके इस्तेमाल की जाती हैं। कमर के शदीद दर्द में, लोअर बैक पेन्स के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। शाइटिका पेन्स के लिए इसके यूज़ होते हैं। ये कोले से लेकर पूरी टांग में जाता है ये दर्द, और ये भी नर्व की दबाव की वजह से ये दर्द जो है वो होती हैं। और इस दर्द के लिए इसी टेबलेट मायोलेक्स टेबलेट का इस्तेमाल की जाती है। गर्दन की खिंचाव के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल की जाती है और पट्टों की खिंचाव के लिए एक बेहतरीन किस्म के टेबलेट। इसी टेबलेट को अज़ाबी दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सीडेंट के बाद जब दर्द होती है पट्टों में या पट्टों की खिंचाव होती है एक्सीडेंट के बाद, उसके लिए इसी टेबलेट मायोलेक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इस टेबलेट के भी कुछ साइड इफेक्ट है। इससे घबराहट हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती है और ब्लड प्रेशर जो है वो इससे कम हो सकती हैं और इससे डायरिया दस्त इससे हो सकती है। कुछ लोगों में इसकी जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो हो सकता है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। डोजेज इसकी मकदार खुराकी है कि 1 टेबलेट से लेकर 2 टेबलेट तक आप लोग दिन में 2 बार आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलेट सुबह और 1 आप लोग शाम को यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है 3 ml से लेकर 5 ml जो है आप लोग 24 घंटों के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। हम हमारे चैनल जो है आप लोग के लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप लोग बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी हमल में आप लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी में आप लोग मायोलेक्स जो टेबलेट है आप लोग इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके ज़्यादातर मार्केट में मायोलेक्स जो टेबलेट है वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिस तरह मायोसॉफ्ट के नाम से आते हैं, स्पास्म के नाम से आते हैं और माइडिन के नाम से आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स में आप लोग को ये मार्केट में मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाले मायोलेक्स टेबलेट्स हैं। मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूं कि हमारे चैनल जो है ये मेडिकल से रिलेटेड हैं, मेडिकल पर वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोग के वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी लाइक करें। हमें इजाज़त दीजिए फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।